बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हज़रत अली ने हज़रत फातिमा की वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की, क्योंकि इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब अभी बहुत छोटी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अकील को रिश्ते के लिए भेजा तो बनु कलाब कबीले का इंतखाब किया गया। हज़रत अली की ख्वाहिश थी कि ऐसी खातून हो जो शुजात, बहादुरी और एसार जैसी खुसूसियात से माला माल हो। बनु कलाब कबीले में एक घराना था सरदार हज़म का। उनकी बेटी फातिमा बिन हज़म का इंतखाब किया गया। फातिमा बिनते हज़म, उनको उम्मुल बनीन कहा जाता है। जब रिश्ता उनके पास गया तो उनके वालिद ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या तुमने हमारी बेटी फातिमा की ऐसी तरबियत की है कि वो नबी के घराने में जाकर रह सके। रिश्ता हो गया। निकाह के बाद हज़रत फातिमा बिनते हज़म हज़रत अली के घर पर आ गईं। उन्होंने इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब को गले से लगाया और हज़रत अली से दरख्वास्त की कि कभी भी इन बच्चों के सामने मुझे मेरे नाम से मुखातिब ना कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये अपनी माँ का नाम सुनकर आप दीदा हो जाएं, क्योंकि मैं इनकी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, बल्कि मैं इनकी कनीज बनकर रहूंगी। अल्लाह ताला ने उनको 4 बेटों से नवाजा, इसलिए आपको उम्मुल बनीन कहा जाता है, यानी बेटों की माँ। अपने 4 बेटों को उन्होंने अदब सिखाया, अतात सिखाई कि हसन और हुसैन जो भी हुक्म दे बजा लाना और बहस नहीं करनी। आपके 4 बेटे अब्दुल्ला इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अब्बास इब्ने अली। हजरत अब्बास जो करबला में लश्कर हुसैनी के सिपा सलार भी थे, शुजात में अपना मुकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। जब अल्लाह ताला की तरफ से वाक़या करबला हुआ, वहां पर जब उन्होंने अपनी बहादुरी जाहिर की, किस तरह वहां मैदान पर रहे, ये एक अलग बात है। उससे पहले जंगे सफीन को देखते हैं। जंगे सफीन में जब बार बार हजरत अली हजरत अब्बास को ही लड़ने के लिए आगे भेज रहे थे, तो किसी ने कहा कि हजरत अली आपको ही बार बार क्यों भेज रहे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन को क्यों नहीं भेजते। तो हजरत अब्बास का जो जवाब था वो ये था, उन्होंने कहा कि हसन और हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं और मैं अपने बाबा का बाजू हूं, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं, क्योंकि सवाल बनता ही नहीं था। ये अदब का मुकाम था जो उम्मुल बनीन ने अपने बेटों को सिखाया था। करबला में जब इमाम हुसैन के तमाम जानशी शहीद हो गए तो हजरत अब्बास ने इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन से जहाद के लिए जाने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने तलवारें ले ली, कहा कि आप सिर्फ पानी लेकर आए। जब पानी लेने गए तो यजीदी लश्कर ने आप पर हमला किया और आपके दोनों बाजू काट दिए गए। हजरत इमाम हुसैन ने जब यह मंजर देखा तो रो पड़े। हजरत अब्बास ने कहा कि मेरा बस ये तीर निकाल दें, और कहा मेरी वालदा को जरूर बताइएगा कि मेरे दोनों हाथ नहीं थे, इसलिए मैंने आपको इतनी जहमत दी कि आप मेरा तीर निकाल दें, क्योंकि मैं तीर खुद नहीं निकाल सकता था। ये थी शुजात, ये थी बहादुरी, ये थी अतात जो उम्मुल बनीन के बेटे ने मैदान करबला में दिखाई। उम्मुल बनीन के 4 बेटे इस मैदान में शहीद हो गए। हजरत अली के 5 बेटों ने जामे शहादत नोश किया, जिनमें 4 बेटे उम्मुल बनीन के थे। जब उम्मुल बनीन को 4 बेटों की शहादत का बताया गया तो उन्होंने कहा बाकी सब छोड़ो, मुझे मेरे इमाम हुसैन का बताओ। बताया गया कि वो भी शहीद हो गए हैं। तो पूछने लगी क्या मेरे बेटे पहले शहीद हुए थे इमाम से? तो बताने वाले ने कहा कि बिल्कुल, वो शुजात के साथ लड़े, उन्होंने इमाम का बहुत साथ दिया और इमाम से पहले शहादत पाई, क्योंकि वो इस घर को कभी भी अपना घर नहीं समझती थी, मालकन नहीं समझती थी, वो इस खुद को इस घर की कनीज समझती थी, क्योंकि वो अहले बैत के मुकाम को जानती थी। उन्होंने अपने बेटों को हमेशा अदब सिखाया, अतात सिखाई, बहस करना नहीं सिखाई थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि वो हमें अहले बैत जो उनका मुकाम है उसको समझने की हमें तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।